मैं इस वक्त इंटरनेट पर अपने इलाके का जिप कोड एंटर करके ये जान सकती हूँ कि मुझसे 10 मील के फासले पर कोविड-19 के कितने मरीज हैं, इनमें से कितने आज हलाक हुए और पूरे अमेरिका में इस वक्त क्या सूरत हाल है। So as soon as you open the app, कोविड-19 की वबा से लड़ने के लिए आदादोशुमार का इस किस्म का डिजिटल इस्तेमाल दुनिया भर में रोजाना बढ़ रहा है। लोगों से हाथ मिलाने और गले मिलने से गुरेज करें, इज्तिमात और हुजूम वाले अवामी मकामात पर जाने से गुरेज करें। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। पाकिस्तान से व्हाट्सएप के जरिए अमेरिका में बैठे हुए मुझे फॉरवर्ड किया गया ये मैसेज पीटीए की तरफ से मुल्क भर में मखसूस लोगों को मकामी जबानों में भेजा जा रहा है। लेकिन ये डिजिटल माहिरीन की नज़र में हुकूमत की तरफ से शहरियों की ज़ाती ज़िंदगी में मदाखलत के ज़ुमरे में आता है। जो सर्विलेंस है वो की जा रही है कोरोना पेशेंट्स की यूजिंग मोबाइल फोन्स, यानी कि उन लोगों की जो कि कोरोना पेशेंट्स के आसपास जिनकी जियो लोकेशन मिलती है उनको ट्रैक करके उनको एसएमएस भेजे जा रहे हैं कि आप अपना चेकअप कराएं सो ऑन। अब ये अगर किसी आम दिनों में आपको कोई बताए तो आपको लगेगा कि एक बहुत बड़ी ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है कि आप किसी की लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं। पिछले 2 महीनों में पूरी दुनिया में इंटरनेट के इस्तेमाल में इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी की प्रेस रिलीज कहती है कि मार्च के महीने में पाकिस्तान में इंटरनेट का इस्तेमाल 15% बढ़ गया। मेरे बाबू को कोरोना हो गया। लेकिन साथ ही सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन और वायरस के मुतालिक गलत तस्वुरात की भरमार भी आलमी सतह पर देखी जा रही है। कोविड में जरा ज्यादा इम्पोर्टेंट ये मामला इसलिए हो गया है क्योंकि गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं बहुत ज्यादा, चाहे वो गलत गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस हों झूठी खबरों के साथ या वो गलत इलाज मुआलजे की बातें हों। हम सब की बॉडी में ये वायरस, अगरचे ऐसी गलत मालूमात सिर्फ पाकिस्तानी सोशल मीडिया ही की इनफरादियत नहीं है। असद बेग के मुताबिक बदकिस्मती से ऐसी अफवाहें पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर बहुत बड़े पैमाने पर शेयर होती हैं। पाकिस्तानी हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर सकती है? हमारा जो FIA का साइबर विंग है उसकी कैपेसिटी डेवलपमेंट की जरूरत है। FIA इज अ ट्रेडिशनल पुलिस फोर्स, उसमें अभी तक वो कैपेसिटी नहीं है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर जिस किस्म की अफवाह साजी होती है उसको वो इफेक्टिवली कंट्रोल कर सके। वॉलंटियर टाइगर फोर्स। दूसरी तरफ यूट्यूब पर मौजूद ये वीडियो पाकिस्तानी हुकूमत की बनाई गई टाइगर फोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार पेश कर रही है। इस वीडियो को लाखों व्यूज मिल चुके हैं। टाइगर फोर्स के लिए जाहिर सी बात है आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ रही है, उसमें आपका नाम जाएगा, उसमें गालिबन आपका CNIC नंबर जाएगा। कोविड के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट बहुत सारा नया डेटा कलेक्ट कर रही है। इमरजेंसी है, करना है, जरूरी है, ठीक है, लेकिन जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तो क्या ऐसे मैकेनिज्म्स इन प्लेस है पाकिस्तान में जिससे इंश्योर किया जा सके कि इस डेटा का मिसयूज नहीं होगा या लीक नहीं होगा। ये ना हो कि कल टाइगर फोर्स को आपने PTI फोर्स बना के उसको इलेक्शन की कैंपेनिंग पे लगाया हुआ। लेकिन डाटा तो हुकूमत के पास पहले से ही है और जो भी शख्स जो है जब मोबाइल फोन में अपने सिम एक्टिवेट करता है उसका डाटा हुकूमत के पास भी चला जाता है, PTA के पास भी चला जाता है, एजेंसीज के पास भी चला जाता है। सो पहली बात तो यह है कि कोई नई रजिस्ट्रेशन कुछ जो है वो नया काम नहीं हो रहा। They're switching off high definition stream. इंटरनेट तक रसाई, दस्तयाबी और इसकी कीमत के हवाले से 100 ममालिक पर गुज़श्ता महीने इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जानिब से शाया की गई रिपोर्ट में पाकिस्तान को 76वां रैंक मिला। ये रैंक जनूबी एशियाई ममालिक में सबसे कम है। इस वक्त जब दुनिया की एक बड़ी आबादी समाजी फासले पर अमल करने की कोशिश में इंटरनेट तक रसाई पर इन्हिसार कर रही है, ये सूरत हाल पाकिस्तानियों के लिए कैसे चैलेंजेस का बाइस बन सकती है? ऐसे माहौल में जहाँ पे एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी आपका पाकिस्तान का ऐसा है जो कि इंटरनेट अफोर्ड नहीं करता, लेकिन हमने एक्सक्लूसिवली इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन को जो है वो सब्सिडाइज भी कर दिया है और प्रेफर भी कर दिया है, प्रायोरिटाइज भी कर दिया है, तो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया है जिसको हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। ये गवर्नमेंट को बहुत जल्दी पुर करना पड़ेगा। आप याद रखिए कि पाकिस्तान में 14 करोड़ मोबाइल फोन है और पाकिस्तान की जो टेली डेंसिटी है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड। सो ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए तो इतना बड़ी डिवाइड जो है फ्रेंकली नहीं होगी। आलमी इदारे सेहत ने भी कोविड-19 के दौरान दुनिया भर में डिजिटल टेक्नोलॉजी की अहमियत को उजागर किया है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि इस इमरजेंसी